नमस्कार प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में, परीक्षा में जो पूछे गए हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स, पीआरटी में पूछे गए पॉइंट्स को, टीजीटी में पूछे गए पॉइंट्स को, पीजीटी में पूछे गए पॉइंट्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ, सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए वन लाइनर फैक्ट्स को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स, सीडीपी के। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं केवीएस पीआरटी 2025 का फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे शिक्षार्थी को समझना, जो स्टूडेंट है उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स, शैक्षिक दृष्टिकोण और नेतृत्व, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला है फ्रेंड्स, केवीएस पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। सबसे पहले क्या है, शिक्षार्थी को समझना। मेन बात है फ्रेंड्स, स्टूडेंट जो लर्नर है उसको जब आप समझेंगे, उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और ये सारी चीज़ें करेंगे, एक्शन रिसर्च करेंगे, तब जा कर के आपकी जो टीचिंग होगी बहुत ही इफ़ेक्टिव होगी और वो अच्छे समाज का निर्माण करेगी फ्रेंड्स। एक एक चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा वन बाय वन करके। वृद्धि, परिपक्वता और विकास की अवधारणा, विकास के सिद्धांत और बहस, विकास कार्य और चुनौतियों के बारे में पहले डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। एक एक करके एक एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फ्रेंड्स। केवीएस पीआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, वृद्धि, ग्रोथ क्या होता है फ्रेंड्स, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। वृद्धि हमारी बाह्य रूप से होती है। क्या होती है, बाह्य रूप से होती है। पृथ्वी का वृद्धि का समान अर्थ होता है आगे बढ़ना। बालक की वृद्धि के संदर्भ में इसे उसके शरीर के आंतरिक और बाह्य अंगों के आकार, भार और कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि के रूप में देखा जाता है। मीन्स जब से फर्टिलाइजेशन होता है तब से बच्चे में वृद्धि, ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, और ये तब तक चलता रहता है जब एक मैचुरेशन हो जाती है तो वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। जब आदमी प्रौढ़ हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब वृद्धि रुक जाती है। ओके फ्रेंड्स, मानव शरीर में वृद्धि एक आयु 18 से 20 वर्ष की ही होती है। उसके बाद इन अंगों में वृद्धि रुक जाती है, अर्थात इस आयु तक व्यक्ति पूर्ण वयस्क, मैच्योर हो जाते हैं। क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाते हैं, और इस वृद्धि को परखा जा सकता है। मतलब इसको मेजर भी किया जा सकता है, इसका मापन भी किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है कि बच्चा पहले 1 साल में कितना बड़ा था, उसके बाद फिर उसकी हाइट कैसे बढ़ी 2 साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में उसकी हाइट कैसे बढ़ी, तो ये उसको देखा और परखा जा सकता है। ठीक है, और इसका मेजरमेंट भी किया जा सकता है कि बच्चा पहले साल में अगर 1 फीट का था तो दूसरे साल में लगभग 2 फीट का हो सकता है, 3 फीट का हो सकता है। ऐसे जैसे एज उसकी बढ़ती जाएगी तो लगभग 5 फीट तक के बच्चे एडल्ट में होते हैं, या उससे 6 फीट के भी कुछ बच्चे हो जाते हैं, जैसे ग्रेट खली की बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं उदाहरण के बारे में। तो जब हमारे शरीर का भार, लंबाई तथा हाथ पैर बढ़ने शुरू होते हैं तो उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि एक समय तक चलती रहती है, और जब इसमें परिपक्वता आ जाती है तो वह रुक जाती है। एक मैच्योरेशन के बाद वह रुक जाती है। नेक्स्ट, हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार क्या है, इनके अनुसार शरीर का बड़ा और भारी होना वृद्धि होता है। क्या होता है, शरीर का बड़ा और भारी होना वृद्धि होती है, हर्बर्ट सोरेनसन के अनुसार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैंक के अनुसार। किसके अनुसार, फ्रैंक के अनुसार। फ्रैंक ने क्या बताया हुआ है, शरीर और व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहा जाता है, ग्रोथ कहा जाता है।
वृद्धि गर्भाशय में भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है वह वृद्धि है। इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, मीन्स वो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसको हम लोग मूर्त बोलते हैं। इसकी दिशा एवं गति का मापन किया जा सकता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है उसको और उसके जो मोशन होती है उसको भी मापन किया जा सकता है। इसमें परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। नोट के बारे में ध्यान से देखिएगा प्रश्न। वृद्धि में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान नगण्य होता है। अधिगम और वातावरण के द्वारा अर्जित गुणों का स्थान नगण्य होता है, मतलब कि वातावरण से कोई चीज़ अर्जित नहीं की जाती है। जैसे दांत निकलना, इसमें कोई भी वातावरण से चीज़ें नहीं ली जाएंगी। अभिवृद्धि का द्योतक है, इसमें अधिगम की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अर्जित गुणों का कोई भी स्थान नहीं है वृद्धि में। अभिवृद्धि एक जैविक क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है। एक बायोलॉजिकल क्रिया है जिसमें जो सभी जीवों में पाई जाती है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। वृद्धि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरणार्थ, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है, मतलब वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। वृद्धि निषेचित अंडों में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि को मात्रा के रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि को मात्रा के रूप में मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? परिपक्वता और विकास की अवधारणा। परिपक्वता का अर्थ शरीर के स्वाभाविक विकास से है। शरीर के स्वाभाविक विकास से है। आयु और बुद्धि के साथ साथ बालक के शरीर के अंग प्रत्यंग का विकास होता है, मतलब उसके अंग का भी विकास होता है, ऑर्गन्स का भी विकास होता है। और केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि मानसिक विकास भी होता है। बालक के विकास में परिपक्वता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मीन्स परिपक्वता बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट स्थान है मैच्योरेशन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? परिपक्वता ही बालक को वस्तुओं और व्यक्तियों को समझने और उसके साथ समुचित व्यवहार करने की योग्यता प्रदान करती है तथा समस्याओं के समाधान में भी सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? संवेगों की दृष्टि से परिपक्वता का बहुत महत्व है। संवेग कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो फ्रेंड्स हमारे हार्ट से संवेग उत्पन्न होते हैं, हमारे दिल से। नेक्स्ट क्या है? अपने सीमित जीवन चक्र में कार्यरत प्रत्येक के समूचे व्यवहार को परिपक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। ये किसने कहा है? तो गैसल ने कहा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? अकॉर्डिंग टू गैसल। नेक्स्ट के पॉइंट क्या है? विकास के लिए परिपक्वता और अधिगम दोनों महत्वपूर्ण हैं। विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। परिपक्वता विकास के लिए एक सीमा तय करता है। क्या करता है? परिपक्वता विकास के लिए एक सीमा तय करता है। परिपक्वता हेरिडिटी जीन्स का एक हिस्सा है जो विकास को प्रभावित करता है। क्या करता है? हेरिडिटी जीन्स का हिस्सा है जो विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। परिपक्वता और अधिगम दोनों विकास को बढ़ाते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रमिक प्रक्रिया है जो गर्भाधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मीन्स ओम टू टोम्ब चलती रहती है। ओम टू टोम्ब, गर्भाधारण से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? निर्भरता से स्वायत्तता, डिपेंडेंसी से टू ऑटोनॉमी की ओर चलती है, जाना ही विकास होता है। निर्भरता से स्वायत्तता, बच्चा अगर पैदा होता है तो सबसे पहले माँ पे अपनी निर्भर रहता है, फिर धीरे धीरे करके उसको स्कूल में भेजा जाता है, फिर समाज में भेजा जाता है, उससे बहुत सारे वर्क कराए जाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है? ऑटोनॉमी हो जाता है, मतलब खुद पे निर्भर हो जाता है। आत्मनिर्भर भारत को बनाना है तो अपने जो बच्चे हैं उनको भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे चीज़ों को, स्किल को डेवलप्ड करते हुए हम उसको ऑटोनॉमी दे सकते हैं, स्वायत्तता दे सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिए फ्रेंड्स।
शरीर की गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। क्या कहता है? शरीर के गुणात्मक परिवर्तनों को विकास कहा जाता है। विकास के सिद्धांत क्या है? तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधारण से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती है। जो डेवलपमेंट है वो ओम्ब टू टोम्ब चलता रहता है, मीन्स गर्भाधारण से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, मृत्यु तक चलती रहती है। यह प्रक्रिया नियमित रूप से धीरे धीरे क्रमबद्ध व निश्चित समय पर होती है। मीन्स क्या होती है? ये क्रमबद्ध होती है, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप होता है और निश्चित समय पर होती है। धीरे धीरे बालक की क्रियात्मक प्रक्रियाएं, प्रत्यक्षीकरण, सामाजिकरण, समायोजन का विकास होता है। शिक्षक को समान आयु के सामान्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिपक्वता स्तर का ज्ञान होना चाहिए। क्या? मानसिक, शारीरिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिपक्वता स्तर का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह बालक को सही दिशा प्रदान कर सके। अगर इन सब सारी चीज़ों का उनका विकास हो जाता है तो इससे सही दिशा का उनको ज्ञान हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विकास के सिद्धांत निम्नलिखित है। क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया गर्भाधारण से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। बालक का जन्म दो कोषों, सेल्स यानी शुक्राणु, स्पर्म और अंडे, ओवम के निषेचन से होता है और कई परिवर्तनों का अनुभव करते हुए यह निषेचित अंडा मानव बनकर के विकास के कई पक्षों की ओर बढ़ती है। निषेचित होकर के अंडा मानव बनकर के विकास के कई पक्षों की ओर बढ़ती है। इस तरह विकास की क्रिया धीरे धीरे परंतु निरंतर चलती रहती है। इसे ही निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा। जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्तियों एवं वातावरण के प्रति कुशलतापूर्वक प्रतिक्रिया करता है तब हम यह मान लेते हैं कि वह किन्हीं विशिष्ट क्रियाओं को करने में सक्षम अथवा परिपक्व हो गया है। परिपक्वता में सामान्यतः अस्थायित्व आ जाता है। मीन्स क्या होता है? मैच्योरेशन हो जाएगा तो अस्थायित्व हो जाएगा, रुक जाएगा। यह अस्थायित्व कद, व्यक्तित्व की निष्पत्ति आदि में होता है, जिसका प्रभाव अंततः बालक के सीखने की क्षमता पर पड़ता है। परिपक्वता और एवं अधिगम विकास के दो पहलू हैं। ये एक दूसरे से इतने जुड़े हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता है। लर्निंग और मैच्योरेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनको अलग नहीं किया जा सकता है। परिपक्वता की क्षमता पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। परिपक्वता की क्षमता पर हेरिडिटी तथा इन्वायरमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत। कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट का सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स? मानसिक विकास के आरंभ में भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करके होती है, जो वस्तुओं को देखने के सिद्धांत का अनुसरण करता है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं कि जिस गांव में हम रहते हैं वो गांव एग्जिस्ट करता है, उसी तरह एक डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्ट करता है। उसी तरह उत्तर अगर छोटा बच्चा है तो कहीं पे घुमा नहीं है तो उसको बताया जाएगा कि ऐसे ही जैसे आप गांव में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपके ज़िले का नाम क्या है, तो ऐसे ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अब वैसे ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मिला करके एक स्टेट बनता है। तो हम जिस स्टेट में रहते हैं उसको हम मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश बताएंगे और उनसे बच्चों से ये बात करेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। उन्होंने देखा नहीं है बट वो उनको ये कॉन्सेप्ट को बताया गया तो वो चीज़ों को अब वो सीख रहे हैं। मूर्त से अमूर्त की तरफ चला जा रहा है। अब उनको ये बताया जाए कि हम भारत देश में रहते हैं, हम जिस देश में रहते हैं उस भारत देश को भारत बोला जाता है। लेकिन अब ये बताया जाएगा कि एक पाकिस्तान भी है जो हमारे पड़ोसी है, बच्चा वहाँ पे नहीं गया हुआ है लेकिन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करके वो सोचेगा कि हाँ एक पाकिस्तान भी है, अमेरिका भी है, वहाँ पे भी नहीं गया हुआ है लेकिन वो भी बताएगा कि हाँ ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमेरिका भी है, अमेरिका नाम का भी एक देश है। तो ये मूर्त से अमूर्त की तरफ कोई भी चीज़ सीखने की बातें हैं। मस्तिष्क धोमुखी सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स? तो इस सिद्धांत के अनुयायियों का कहना है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है और भ्रूणावस्था में ही पहले सिर का विकास होता है, सिर के बाद धड़ का विकास होता है। मीन्स सिर से पैर की तरफ विकास होता है।
बच्चे का जो विकास होता है भ्रूणावस्था में, वो सबसे पहले हेड टू टो की तरफ चलता है, सिर से पैर की तरफ चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिर से पैर की ओर चलता है, सिर का विकास होता है, उसके बाद फिर हार्ट का विकास होता है, उसके बाद फिर और अंगों का विकास होता है, उसके बाद लास्ट में पैर का विकास होता है। सिर के बाद धड़ एवं फिर टांगों का विकास होता है। जन्म के बाद भी पहले बालक अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। सबसे पहले क्या करता है, जन्म लेता है बच्चा तो सबसे पहले क्या करता है, अपने सिर को इधर उधर घुमाता है तथा उसे ऊपर उठाने का प्रयास करता है। बैठने तथा चलने की प्रक्रिया वह बाद में करता है। बैठने और चलने की प्रक्रिया बाद में करता है। पहले क्या करता है, सिर को हिलाता डुलाता है, ऐसे लेट करके ही। यह सिद्धांत शारीरिक विकास की प्रक्रिया पर आधारित है। क्या है, शारीरिक विकास की प्रक्रिया पर आधारित है मस्तिष्काधोमुखी का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं निकट दूर का सिद्धांत। निकट दूर का सिद्धांत क्या फ्रेंड्स, इस सिद्धांत को मानने वालों का कथन यह है कि विकास का केंद्र बिंदु स्नायु मंडल है, मीन्स उसका नाभि है, नाभि से होता है। पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, इसके बाद स्नायु मंडल के निकट के भागों का विकास होता है, हृदय, छाती, कुहनी, इसके बाद उंगलियों आदि का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक सेंटर से चारों तरफ डेवलपमेंट होता है, उसको क्या बोलेंगे, तो निकट से दूर का सिद्धांत बोलेंगे। अब हम बात करते हैं विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या है, तो उपरोक्त सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ये सारे जो सिद्धांत पढ़े गए हैं ये हम लोग कर सकते हैं कि भविष्यवाणी हो सकती है इसके विकास के अकॉर्डिंग। विकास की गति क्या है, इनका स्वरूप क्या है होगा, इन सब की भविष्यवाणी संभव है। जैसे बालक की कलाई के एक्सरे चित्र द्वारा उसके भावी आकार की घोषणा की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं भिन्नता का सिद्धांत क्या है। विकास की गति समान नहीं होती है, यह गति जीवन भर चलती रहती है, परंतु इसके स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। विकास की गति शैशव में तीव्र होती है, बाल्यावस्था में गति धीमी होती है, और विकास किशोरावस्था में यह तीव्र होती है, पूर्णता प्राप्त करती है। किशोरावस्था में तीव्र होती है और उसके बाद पूर्णता प्राप्त होती है, मैच्योरेशन होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। गेसेल के अनुसार दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत। वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत क्या है फ्रेंड्स, वंशानुक्रम को बच्चों के व्यक्तित्व की नींव माना जाता है। क्या माना जाता है, हेरिडिटी जो होती है बच्चों के पर्सनालिटी का नींव होती है। क्या होती है, नींव होती है, फाउंडेशन होती है। माना जाता है वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता है। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम व वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। क्या होता है, संयुक्त परिणाम होता है, मतलब कि हेरिडिटी और वातावरण का परिणाम दोनों को एच डी बराबर डेवलपमेंट बराबर एच इंटू पी होता है। मतलब कि एनवायरमेंट एच इंटू ई, एनवायरमेंट एच और पी क्या हेरिडिटी एच हो जाएगा, एच और इन्वायरमेंट एच इंटू ई होगा फ्रेंड्स, डेवलपमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं संपूर्ण विकास का सिद्धांत क्या होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल अराउंड डेवलपमेंट पे विकास दिया गया फ्रेंड्स, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व मनोगत्यात्मक विकास के सभी पक्ष सम्मिलित कर लिए जाते हैं। अतः शिक्षक बालक के संपूर्ण विकास के लिए प्रयासरत रहता है, संपूर्ण विकास के लिए प्रयासरत रहता है। नेक्स्ट क्या है, बाल विकास का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जो इस प्रकार हैं। हरलाक के अनुसार क्या परिभाषा है फ्रेंड्स, आज बाल विकास में मुख्य रूप से बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों एवं लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जा रहा है जो उसके विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते हैं समय होते हैं। इसके अतिरिक्त बाल विकास यह खोज करने का भी प्रयास करता है कि ये परिवर्तन कब होते हैं, इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं और ये वैयक्तिक हैं अथवा
सार्वभौमिक है, ये वैयक्तिक है या सार्वभौमिक है, ये हार्लाक ने बताया। नेक्स्ट क्या है, बाल विकास का क्षेत्र मनोवैज्ञानिक शोधों का वह शाखा है जो बालक का गर्भाधान से युवक होने तक अर्थात ऐसे व्यक्ति का को जो कि सेक्स की दृष्टि से परिपक्व होता है, क्या सेक्स की दृष्टि से परिपक्व होता है किंतु उसे प्रौढ़ावस्था से संबंधित अधिकारों, सुविधाओं तथा उत्तरदायित्वों को रखने की दृष्टि से परिपक्व नहीं समझा जाता है का अध्ययन करती है। नेक्स्ट क्या है, क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है, तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। क्या करता है, गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। नेक्स्ट क्या है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है, जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। नेक्स्ट क्या है, स्किनर के अनुसार क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। नेक्स्ट क्या है, गैरिसन के अनुसार बाल मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है। क्या है, बाल व्यवहार से है। विकास के संवाद क्या है, डिबेट्स ऑन डेवलपमेंट्स, प्रकृति एवं पोषण विवाद है। और नेक्स्ट क्या है, निरंतरता बनाम अनिरंतरता विवाद है। नेक्स्ट स्थिरता बनाम परिवर्तन विवाद है फ्रेंड्स। तो एक एक करके इन सब सारे चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। प्रकृति एवं पोषण विवाद, गाल्टन जैसे वैज्ञानिक थे, यह माना है कि व्यक्ति जीवन भर उन्हीं गुणों के सहारे होता है जो उसे वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होता है। व्यक्ति का विकास उन्हीं गुणों के सहारे होता है जो उन्हें वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होते हैं, ये गाल्टन महोदय ने बताया है। गाल्टन मानते थे कि मंद बुद्धि को वातावरण देकर के भी प्रतिभाशाली नहीं बना सकते हैं। ये क्या, प्रकृति एवं पोषण का विवाद है। नेक्स्ट क्या है, दूसरी तरफ वाटसन जैसे व्यवहारवादी हैं कि वातावरण को सब कुछ मानते हैं तथा वंशानुक्रम को शून्य समझते हैं। कौन, वाटसन जो है कि। नेक्स्ट क्या, वाटसन ने क्या कहा है, ध्यान से देखिएगा, तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे वकील, डॉक्टर, चोर भी कुछ भी बना सकता हूँ, ये वाटसन ने कहा हुआ है। अब कंक्लूजन क्या निकला फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखिए कंक्लूजन, क्योंकि विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का हिस्सा पता नहीं किया जा सकता है, इसलिए विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगफल नहीं अपितु गुणनफल है। योगफल नहीं है लेकिन गुणनफल है। यह विवाद अत्यंत प्रसिद्ध है जिसका निष्कर्ष है कि विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। डी बराबर क्या होता है, डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इंटू वंशानुक्रम इंटू इन्वायरमेंट होता है, H इंटू ई होता है फ्रेंड्स। ये डी बराबर डेवलपमेंट बराबर H इंटू ई होता है, गुणात्मक होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि वुडवर्थ ने भी कहा है कि विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है। वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। हेरिडिटी, H का मतलब हेरिडिटी, ई का मतलब इन्वायरमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमाण, प्रूफ क्या है, लैमार्क का अर्जित गुणों के वितरण का नियम जो उन्होंने जिराफ पर अध्ययन करके सिद्ध किया था। अब वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये प्रूफ में हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं निरंतरता और अनिरंतरता के सिद्धांत के बारे में। निरंतरता और अनिरंतरता के सिद्धांत के बारे में क्या है, फर्स्ट, मनोवैज्ञानिकों एवं जीव वैज्ञानिकों का एक ऐसा समूह है जो मानता है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे अधिगम एवं संज्ञानात्मक विकास पूरे जीवन चलते रहते हैं। अधिगम और संज्ञानात्मक विकास पूरे जीवन चलते रहते हैं। पियाजे क्या कहे हुए हैं, तो ध्यान से इसके बारे में भी सुनते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। पियाजे, जैसे मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत में अनिरंतरता को दिखाया है, जैसे पियाजे के अनुसार बालक में जीववादी चिंतन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, जहां वह निर्जीव वस्तुओं को सजीवित समझता है, लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था विचारों में परिपक्वता आने से जीववादी चिंतन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट निष्कर्ष क्या निकला फ्रेंड्स, विकास अलग अलग क्षेत्रों में आजीवन चलता रहता है। डेवलपमेंट रन थ्रू आउट ऑफ लाइफ इन डिफरेंट एरियाज। नेक्स्ट क्या, स्थिरता बनाम परिवर्तन। स्थिरता बनाम परिवर्तन का सिद्धांत क्या फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिकों ने
विकास के कुछ क्षेत्रों को स्थिर माना है। जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों मानते हैं कि व्यक्तित्व विकसित होने के बाद स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्या है, मनोवैज्ञानिकों का एक ऐसा समूह भी है जो मानता है कि विकास परिवर्तनशील होता है और विकास के दौरान व्यक्ति में आजीवन परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्या है, निष्कर्ष। हम निष्कर्ष में व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत के जनक आल्पोर्ट महोदय की परिभाषा को ले सकते हैं। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जिसके द्वारा वह वातावरण के साथ अपना अद्वितीय समायोजन करता है। ये व्यक्तित्व है। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसने दिया हुआ, आल्पोर्ट महोदय ने दिया हुआ है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जिसके द्वारा वह वातावरण के साथ अपना अद्वितीय समायोजन स्थापित करता है। नेक्स्ट क्या है, विकास के सभी पक्ष परिवर्तनशील होने के बाद स्थिर हो जाते हैं। विकासात्मक कार्य क्या है फ्रेंड्स, समाज द्वारा बालक में अलग अलग अवस्थाओं में विकास के जिन गुणों के उत्पन्न होने की आशा की जाती है उन्हीं गुणों के समूह को विकासात्मक कार्य कहते हैं। 1972 में होविंग हर्ट्ज ने इस अवधारणा को अद्यतन करते हुए विकासात्मक कार्यों की एक सूची जारी की। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि बच्चों के अभिभावकों तथा उनके शिक्षकों के पास एक पूर्व ज्ञान हो जाए कि किस अवस्था के बालक के किन गुणों के विकास की उम्मीद रखनी चाहिए। विभिन्न अवस्थाओं में विकासात्मक पाठ क्या है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स। होविंग हर्स्ट ने निम्नलिखित अवस्थाओं के लिए विकासात्मक कार्यों की सूची जारी की है जो निम्नवत है। क्या है, पूर्व बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष है। पूर्व बाल, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं हर एक एग्जामिनेशन में, और पीआरटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। हर एक टीजीटी पीजीटी सब में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। पूर्व बाल्यावस्था कहाँ से होती है, अर्ली चाइल्डहुड 0 से 6 वर्ष। और उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है, तो 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था कहाँ होती है, तो 13 से 20 वर्ष तक होती है। और पूर्व वयस्कावस्था कब से होती है, तो 21 से 40 वर्ष। और मध्य वयस्कावस्था कब से होती है, 40 से 65 वर्ष होती है फ्रेंड्स। उत्तर वयस्कावस्था कब होती है, तो 65 से आगे तक, जितना तक जब तक आदमी मरता नहीं तब तक होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए विकासात्मक पाठ 0 से 6 वर्ष के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्या करता है इसमें, बच्चा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, ठोस आहार लेना सीखता है। ठोस आहार का मतलब क्या है, सबसे पहले जब बच्चा 0 से 6 वर्ष की बात हो रही है, शुरू में जब जन्म लेता है तो मम्मी के दूध से ही वो अपना पोषण करता है, नरिशमेंट करता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, 0 से 6 जैसे जैसे बढ़ते जाता है तो ठोस आहार के रूप में वो खाना, दाल रोटी को वो उसी में खाना शुरू करता है, दूध रोटी या ये सब चीज़ें खाना कर शुरू करता है। नंबर 4 क्या है, मल मूत्र त्यागना सीखता है 0 से 6 वर्ष में। नेक्स्ट नंबर 5 क्या है, यौन अंतरों को सीखता है। यौन अंतरों का मतलब क्या है कि बच्चों और लड़की और लड़के में डिफरेंस को सीखता है। यौन शालीनता, सेक्स मॉडेस्टी के बारे में भी सीखता है। नंबर 6 क्या है, शारीरिक संतुलन बनाए रखना सीखता है, ठीक से चलना सीखता है। नंबर 7 क्या है, वातावरण के लिए अनुकूलन व सरलतम शब्दों में सीखना जो बोलचाल में जरूरी होता है उसके बारे में सीखता है 0 से 6 वर्ष में। नेक्स्ट क्या है, गलत सही में अंतर करना सीखता है। नंबर 9, परिवार में संवेगात्मक रूप से जुड़ता है, मतलब अपने दिल से जुड़ता है, संवेगी रूपों से जुड़ता है। नंबर क्या है, नंबर 6, नंबर 2 उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष में क्या करता है, साधारण खेलों के लिए समझ और कौशल विकसित करता है। नेक्स्ट क्या है, अपनी ही उम्र के अन्य बालक या बालिकाओं के साथ मित्रता या समूह निर्माण करता है, ग्रुप बनाता है 6 से 12 वर्ष में। खुद के लिए एक संपूर्ण अनुभूति बनाना करता है, संपूर्ण अनुभूति करता है खुद के लिए। नंबर 4 क्या है, लिंग के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। नंबर 5, पढ़ना लिखना गिनती एवं सामान्य गणित की समझ विकसित करता है 6 से 12 वर्ष की उम्र में। नंबर 6 क्या है, प्रतिदिन या दैनिक जीवन में काम आने वाले संप्रत्ययों या वस्तुओं या शब्दों को सीखता है। नैतिकता, मूल्य तथा विवेक आदि की समझ को सीखता है। नंबर 8, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को भी सीखता है। सामाजिक समूह एवं संस्थानों के प्रति सम्मान प्रकट करता है। सामाजिक समूह जो है, संस्थान है, के प्रति सम्मान प्रकट करता है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य के बारे में जो 13 से लेकर के 20 साल की उम्र में होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है KVS PRT के EVS सेक्शन में, तो उसको प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स EVS KVS PRT के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, अब वीडियो को नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट इंड करते हैं वीडियो को फ्रेंड्स।